नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है वेरियस इंडेक्सेस में। और ये अपडेटेड वीडियो है और इसमें डाटा लिया गया है जनवरी से सितंबर 2020 तक का। और इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है वेरियस इंडेक्सेस में, और जो टॉप की कंट्री है उसकी रैंक वो कौन सी है। तो जानते हैं इस वीडियो को डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हेरिटेज फाउंडेशंस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि हेरिटेज फाउंडेशन के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 120 है और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंकिंग है 142 और इस पे टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम नॉर्वे है। और कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं जो टॉप पे है। तो नॉर्वे के बाद फिनलैंड सेकेंड नंबर पे है, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्वीडन एंड उसके बाद नीदरलैंड। ये सारी कंट्री जो है आपकी टॉप पे रहती है हर बार। और ये इम्पोर्टेंट जितने भी इंडेक्स है मुख्यतः सारे इंडेक्स में यही सारी कंट्री आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे पब्लिश करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और ये जर्मनी बेस्ड एक इंडिपेंडेंट संस्था है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड 2019, यानी कि 2019 में दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है स्वीडन की एक थिंक टैंक है जो इंडिपेंडेंट है उसके द्वारा, जिसका नाम है सिप्री। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग इसमें थर्ड है, यानी कि भारत वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है जो कि अपने मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। और इस पे टॉप पे बना रहा है यूएसए, जो कि हर बार यूएसए ही रहता है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020, यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। और इसमें भारत की रैंकिंग है 74। और इस रिपोर्ट में जो है टॉप पे कंट्री है, इस रिपोर्ट की टॉप पे कंट्री है स्वीडन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2020 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 का पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रिपोर्ट जो है वो 168 नंबर पे है और इस पे टॉप किया है डेनमार्क ने। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करती है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 43 और इस पर टॉप पे बना है जो कंट्री वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट, यानी कि 2020 की जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट है। तो इसे जो पब्लिश करती है, इसे पब्लिश करती है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। और इसमें भारत की रैंकिंग है 23 और टॉप पे है USA। इसमें जो इंडेक्स में बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप खोलना है, तो उसमें आपको कहाँ पे ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इंडिया में 23वें नंबर पे है कि इंडिया में आपको जो है इतना सुविधा मिलता है, इतना जल्दी आप काम कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। और इस यहीं पे USA टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है 2019 मनी पार्क बाय इट्स सिटीजन एंड एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज विथ स्विस बैंक एट द एंड ऑफ 2019, यानी 2000 अंत के स्विस बैंकों में भारतीय
दूसरे देशों के नागरिकों और उद्यमियों के द्वारा लगाए गए धन के मामले में ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करती है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग घट करके 77 हो चुकी है और इसमें टॉप रहा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2020। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग जो है ये 117 रही है और वहीं टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम स्वीडन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स एमआरआई 2020। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग तीसरी है और इस पे टॉप करा है चाइना ने। और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करती है, इसे पब्लिश करने वाली सर्विस है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चूसमैन एंड वेकफील्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है रिपोर्टर ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवार्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। यानी कि रिपोर्टर जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियां, विश्व कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति। यानी इसमें कौन सा देश जो है कैंसर रोकथाम के लिए कितनी सारी तैयारियां कर रही है। तो इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा EIU, जिसमें भारत की रैंकिंग है 8 और इस पे टॉप करने वाली कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो है इसे पब्लिश करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 48 और इससे टॉप करा है स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020 में जो है भारत की रैंकिंग है 105 और इसे टॉप किया है हांगकांग। हांगकांग एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का और इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है कनाडा फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 116 और इस पे भी टॉप करके रखा है सिंगापुर ने और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा और इसमें टॉप करके रखा है सिंगापुर ने और इसमें भी भारत की एक सिटी है जिस सिटी का नाम है हैदराबाद और हैदराबाद की रैंकिंग आई है 85। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जो है इसमें भारत की रैंकिंग आई है 84 एंड इस पे टॉप करने वाली कंट्री है जापान एंड सिंगापुर। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। इसमें जो है भारत की रैंकिंग है 5वीं है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, इसमें अधिक जलवायु प्रभावित देश है वो है जापान, फिलीपींस और जर्मनी, जो सबसे अधिक प्रभावित देश है। उसके बाद आता है मेडागास्कर, फिर भारत के बाद जो है प्रभावित कंट्री है वो उसका नाम है श्रीलंका। और इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो इसे पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। इसे जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 जिसे रिलीज किया जाता है सतत विकास नेटवर्क यानी SDSN के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग है 144 और टॉप पे रहा है इस फिनलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 इस रिपोर्ट को
पब्लिश करती है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें भारत की रैंकिंग है 112 और टॉप पे रहने वाली कंट्री है आइसलैंड। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI 2020 यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 9 और इस पे टॉप पे रहने वाली कंट्री है स्वीडन। और ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके हर वर्ष इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। इसे रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग है 76, जिसमें टॉप पे रहने वाली कंट्री है डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 40 और इसमें टॉप पे है यूएस यानी अमेरिका। और इससे रिलीज करती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये अमेरिका की ही एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को हर वर्ष पब्लिश करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी विश्व आतंकवाद सूचकांक। इस रिपोर्ट को हर वर्ष पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग 7th है और टॉप पे अफगानिस्तान है। यानी कि अफगानिस्तान में आतंकवाद जो है ये टॉप नंबर पे है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, वही 7th नंबर पे भारत है। यानी भारत में भी आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है करप्शन प्रेशन इंडेक्स CPI 2019 यानी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019। इसे रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें जो भारत की रैंकिंग है ये 80 है। यानी कि भारत में काफ़ी ज़्यादा करप्शन आपको देखने को मिलता है। आप नॉर्मली कहीं भी सरकारी दफ्तर जाते होंगे तो आपको ये सब देखने को मिलता ही होगा। और इसमें जो टॉप पे आने वाली कंट्री है ये डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड है। यानी आपको यहाँ पे करप्शन नाम मात्र के बराबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2019 का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2019, जिसे पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल यूनिट के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 51 और इसमें टॉप करने वाली कंट्री है नॉर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 मानव विकास सूचकांक 2019। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा और इसमें भारत की रैंकिंग 129 है और इस पे भी टॉप पे रहने वाली कंट्री है नॉर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की रिपोर्ट जो है इसे पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग 68 है और इसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है सिंगापुर। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसमें भारत की रैंकिंग है 34 और टॉप पे रहने वाली कंट्री है स्पेन। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 यानी कारोबार सुगमता रैंकिंग 2019। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 63 और टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम है न्यूजीलैंड। और इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो इसे पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 यानी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग है 44
और इसमें भी टॉप करने वाली कंट्री है यूएसए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019। इसे पब्लिश किया है, सॉरी थोड़ा सा, तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019, इसे पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इस रिपोर्ट में भारत लुढ़क करके 59वें नंबर, 6 पायदान लुढ़क करके 59वें नंबर पे आ चुका है। और इस पे टॉप करने वाली कंट्री है स्विट्जरलैंड। और अभी 2020 में भी इसका डाटा आ चुका है अभी तक में। तो इसमें भारत ने 8 अंक के उछाल के साथ 72वें नंबर पे अपना स्थान कायम कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसमें भारत की रैंकिंग है जो है वो है 102। और इसमें टॉप करने वाली कंट्री है जिसने सात कंट्री ऐसी है जो इसमें टॉप की है। तो वो कंट्री है जैसे कि बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा एंड कुवैत। ये सारी कंट्री जो है यहाँ पे आपको भूखमरी यानी कि हंगर इंडेक्स देखने को कम मिलेगा। इसके बाद फिर द टॉप रैंक विथ GHI स्कोर ऑफ द लेस देन 5। और इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया है आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर लाइफ। ये सभी एजेंसीज ने मिल करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स। कुछ नहीं कह सकता मैं इसमें मैंने मोस्टली सारे इंडेक्स को कवर कर लिया है। और अगर कुछ बचा भी है तो उसे मैं आपके समक्ष लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करके हमारा उत्साह को ज़रूर बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आने वाली है साइंस की, जिसमें आपको NTPC एंड ग्रुप डी की सारे सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।